डटकर मुकाबला करने के बाद में भी सरकार हमारी मांगे सुनती नहीं है। जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है, सरकार हमेशा अधिकारियों और ओआर के साथ में भेदभाव करती रहती है। और जितने भी युद्ध हुए हैं वो सैनिकों ने ही जीते हुए हैं। कोई भी सैनिक दो ही चीजें चाहता है, विजय या वीर गति। वो कभी भी पीठ दिखा के नहीं उधर से भागता है। नेशनल लेवल का कोई भी टीवी चैनल मुझे तो लगता है सरकार के बिकाऊ है। वो टीआरपी बढ़ाने के लिए अतीक अहमद, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, इसको कुत्ते को दिखा दो, उसकी गाड़ी को दिखा दो, कुछ नहीं है। तो अफगानिस्तान में वो ना लेडी जी ने हिजाब नहीं पहना, उसके ऊपर दही फेंक दिया, ये चीजें दिखाने के लिए। लेकिन अधिकारी भी हम लोगों का क्या है, भेदभाव के साथ में ही बर्ताव करते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि जो भी अधिकारी यहाँ पर अभी सेना में कार्यरत हैं, उनके घरों में बर्तन धोने में वो सिपाहियों को इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता घुमाने के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, जबकि उसको अलाउंस वो दिला रहे होते हैं सियाचिन ग्लेशियर का। तो ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश राजपूत है और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सैन्यकर्मी हूँ। सर, हम लोग देख रहे हैं काफी दिनों से यहाँ पे आप लोगों की धरना प्रदर्शन चल रही है, तो क्या सरकार मतलब उसके कानों तक नहीं पहुँच रही है, या फिर क्या दिक्कत है कि सरकार आपके मांग को पूरा नहीं कर रही है? क्या दिक्कत है? सरकार के कानों तक ये बातें जरूर पहुंच रही है, पर सरकार फिर भी क्या है, अनदेखा कर रही है। सरकार को पता नहीं है कि ये सैनिक क्या कर सकते हैं। उनको अभी हमारी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि ये तो यहीं पे हम कुचल देंगे। लेकिन जितने भी युद्ध हुए हैं वो सैनिकों ने ही जीते हुए हैं। कोई भी सैनिक दो ही चीजें चाहता है, विजय या वीर गति। वो कभी भी पीठ दिखा के नहीं उधर से भागता है। जितने भी अभी हमारे देश की सीमा पे जो शहीद होते हैं, उनके सभी का देखा जाता है तो उनकी छाती पे गोली लगी होती है, उनके चेहरे पे गोली लगी होती है, और वो गोली का बिल्कुल डटकर मुकाबला करते हैं। डटकर मुकाबला करने के बाद में भी सरकार हमारी मांगे सुनती नहीं है। जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है, सरकार हमेशा अधिकारियों और ओआर के साथ में भेदभाव करती रहती है। और अधिकारी भी हम लोगों का क्या है, भेदभाव के साथ में ही बर्ताव करते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि जो भी अधिकारी यहाँ पर अभी सेना में कार्यरत हैं, उनके घरों में बर्तन धोने में वो सिपाहियों को इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता घुमाने के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, जबकि उसको अलाउंस वो दिला रहे होते हैं सियाचिन ग्लेशियर का। तो ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें बिल्कुल सरकार तक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले कोई और होंगे। जो गोली का एक बार मुकाबला कर लेता है उसका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उसको सरकार को दूर करना चाहिए। बात ये रहती है कि एक सैनिक की पत्नी को 17,000 रुपये पेंशन मिलती है, वहीं एक अधिकारी की पत्नी को 70,000 रुपये पेंशन मिलती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगली चीज आती है एमएसपी पे, मतलब भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है। ऐसे ही भेदभाव मिलिट्री सर्विस पेपर होता है। अच्छा। जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में जिनको सबसे ज्यादा खतरा होता है उनको सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, 5,200। अच्छा। जो नर्स हैं एमएच के अंदर उनको इनसे दूनी यानी 10,500 रुपए दी जाती है। जब उनको ये चीजें बिल्कुल लागू नहीं है, वो कौन से खतरे में रहती हैं, वो कौन सा हथियार की हैंडलिंग करती हैं। और तीसरी चीज आती है अधिकारियों के लिए, जिनको 5,500 रुपए मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। वो कौन सा इतना महान काम कर देते हैं टेंट में बैठ के, जिससे उनको लाइफ का सबसे ज्यादा खतरा है। ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एमएसपी तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। जिसका जितना जोखिम ज्यादा है उसको उतनी एमएसपी ज्यादा। अगली चीज आती है पेंशन में भी विसंगतियां होती हैं। जो 17 साल सर्विस कर रहा है उसको पेंशन ज्यादा मिलनी चाहिए। जो 57 साल में पेंशन रिटायर हो रहा है उसको कम पेंशन देने से भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन सरकार नहीं ऐसा करती है। तो सबसे ज्यादा बाद में रिटायर होगा उसको सबसे ज्यादा पेंशन दो, और जो पहले रिटायर हो रहा है उसको कम से कम दो। ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को, ये बोला हमारे जैसे लोगों को भी कभी
ऐसी चीजों में शामिल करो जहाँ पर कोई नीति वगैरह बनती है। हम बताएंगे कि हमारी ये दिक्कतें आती हैं और सरकार को हम गिरा भी सकते हैं अगर हम सरकार को बनवा सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अगर हम हथियार उठा सकते हैं तो हम अपनी जवान से और अपने संघर्ष से सरकार को झुका भी सकते हैं। और यही तो यहाँ पे आप लोग इतना दिन से प्रदर्शन दे रहे हैं, तो कोई आया था देखने के लिए, जानने के लिए सरकार की तरफ से कोई आया था कि नहीं आया? अभी तक तो सरकार का कोई भी इस तरह से यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। और हम चाहते हैं कि वो लोग आए और हम लोगों से बात करें तो भी तभी बात बन सकती है, नहीं तो वो उनको पता भी नहीं होगा कि उनके पीछे कितना उनका नुकसान हो गया है और ये नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं आज तक इतिहास उठा के देख लेना, सैनिकों के विद्रोह से शुरुआत हुई है उनकी और सैनिकों की उस युद्ध में अवश्य जीत हुई है। नेशनल लेवल का कोई भी टीवी चैनल मुझे तो लगता है सरकार के बिकाऊ है। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अतीक अहमद, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, इसको कुत्ते को दिखा दो, उसकी गाड़ी को दिखा दो, कुछ नहीं है। तो अफगानिस्तान में वो ना लेडी जी ने हिजाब नहीं पहना, उसके ऊपर दही फेंक दिया, ये चीजें दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविक सैनिकों की क्या समस्याएं, उसको नेशनल मीडिया को श्राप लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सा दबाव में वो कोई ये चीजें नहीं दिखाना चाहते हैं। जबकि देश के असली हीरो वो हैं जिन्होंने सीने पे गोली खा के भी इस देश की रक्षा करी है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।